नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 11 जो है क्लेस्ट्रियोटोमा एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, क्लेस्ट्रियोटोमा और हमारा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया वो जो कि जब हमारे पास ओटाइटिस मीडिया 3 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टेट क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो होगी हमारे पास। अब पहले हमने देख लेना है क्लेस्ट्रियोटोमा। क्लेस्ट्रियोटोमा क्या है? पहले में जैसे मैंने आपको बताया कि मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर ना एक पॉकेट सी, जैसे ये देखो, ये एक पॉकेट है, ये मिडल ईयर, ये ऊपर इसकी बोन की ऐसी ये फाइब्रस, ये सारी पॉकेट बन गई है ये वाली। और ये पॉकेट किस चीज़ की? ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस जो एपिथेलियम है ना उसकी है, रेटिनाइज एपिथेलियम की। और इस पॉकेट के अंदर जो है सारा कैरेटिन है। ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली ये हमारे पास नहीं होती है। नॉर्मली हमारे पास उसने क्या लिखा है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मिडल ईयर क्लेफ्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम से जो है वो लाइन है, लेकिन कहीं भी उसमें जो ये वाली एपिथेलियम है, ये कैरेटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम, ये है ही नहीं। क्या है? एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट पे सिलिएटेड कलमनर, कलमनर है, क्यूबाइडल है, पेवमेंट लाइक है। एंटीरियर इन्फीरियर पे कलमनर, क्यूबाइडल मिडल पे, और जो एटिक है वो कैसा है? पेवमेंट लाइक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मिडिल ईयर कहीं से भी, जैसे मैं बताया स्ट्रेटिफाइड स्केमस से जो कैरेटिनाइज एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड मतलब है कि उसके मल्टीपल लेयर्स है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल लेयर दिखा रहे हैं, उससे कहीं भी लाइन नहीं है। तो अगर इस तरह की एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगी तो फिर क्लेस्ट्रियोटोमा बनेगा। नेक्स्ट वो बताता है हमारे पास कि क्लेस्ट्रियोटोमा में क्या है। एक तो हमारे पास कैरेटिनाइज एपिथेलियम और एक अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है वो है। जैसे ये बता दिया कि बाहर कैरेटिनाइज एपिथेलियम और अंदर ये जो हमारे पास कैरेटिन मैट्रिक्स है ये है। अच्छा, अब ना हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो बताती हैं क्लेस्ट्रियोटोमा का किस तरह बन सकता है। पहली हमारे पास जो है ना ये कंजेनिटल है, ठीक है, उसमें क्या है? कंजेनिटल सेल रेस्ट से आएगा। दूसरी हमारे पास अब 4 थ्योरीज आती हैं जो कि बताती हैं एक्वायर्ड थ्योरीज हैं। अब इनमें भी नेक्स्ट जो है ना वो आती हैं कि कुछ जो है हमारे पास वो प्राइमरी हैं, कुछ जो है वो सेकेंडरी हैं। एक होती है हमारे पास विटमैक्स थ्योरी, दूसरी है रूडिस थ्योरी, तीसरी है हैबरमैन और चौथी है हमारे पास सेड्स थ्योरी। जो हमारे पास विटमैक्स थ्योरी है ना उसमें हमारे पास क्या होता है कि इन्वेजिनेशन है टाम्पैनिक मेम्ब्रेन की। जैसे ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये ऐसे इन्वेजिनेट कर गई, ठीक है, पहले ऐसे थी, ऐसे इन्वेजिनेट करके अंदर यहाँ पर सारे हमारे पास क्या हो गया, वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस जो एपिथेलियम वो लाइन होगी, अंदर हमारे पास जो सारा कैरेटिन जो है वो डिपॉजिट हो गया। क्या लिखा हुआ है? इन्वेजिनेशन ऑफ पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द एटिक, यहाँ पर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस। अच्छा, अगर वो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा ना कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमनली क्लेस्ट्रियोटोमा राइज करता है जो पॉकेट है वहाँ से, वो किसकी वजह से होता है? वो पार्स फ्लैसिडा की इन्वेजिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? इन्वेजिनेशन हो जाएगी, रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाएगी, हम कहते हैं विट्मैक्स थ्योरी। उसमें हमारे पास क्या है कि आउटर सरफेस टाम्पैनिक मेम्ब्रेन की लाइन होती है। अच्छा, एक हमारे पास देखा टाम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना ये ऐसे एक है, ये बाहर इसके एक्सटर्नल ईयर, अंदर इसका मिडल ईयर। ये जो बाहर की तरफ है ना यहाँ पर तो ये हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से लाइन हुई हुई, ठीक है। अगर विच आफ्टर इन्वेजिनेशन वो हमारे पास क्लेस्ट्रियोटोमा बनाती है। अब ये अंदर को ऐसे इन्वेजिनेट कर गई तो यही हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम अंदर को ऐसे इन्वेजिनेट कर गई, तो अब यहाँ पे अंदर को क्लेस्ट्रियोटोमा बन गया। मैंने कहा मिडल ईयर के अंदर यहाँ से जो अगर हमारे पास जो मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बाहर हमारे पास जो आउटर ईयर है, एक्सटर्नल या आउटर ईयर, यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेटिफाइड स्केमस नहीं है, लेकिन ये जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि पार्ट हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर का ही है, उसकी जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ है। और जब वो ऐसे इन्वेजिनेट करेगी किसी भी रीज़न से, कॉन्टिन्यूस हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है, रिट्रैक्शन हो गई है, किसी भी रीज़न से हमारे पास जब करेगी तो हमारे पास अब स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम और उसके अंदर हमारे पास जो कैरेटिन डिपोजिट होने लग पड़ेगा। इसे कहते हैं विटमैक्स थ्योरी, और यही सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेजल सेल का हाइपरप्लेजिया। अच्छा, जो हमारे पास बेजल सेल्स हैं मतलब हाइपरप्लेजिया हो गया उन्होंने, अब वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो गया और वो कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्केमस जो है एपिथेलियम वो लाइन करने लग पड़े हैं। इसे हम कहते हैं रूडिस थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाली थ्योरी है वो होती है हमारे पास एपिथेलियम की इन्वेजन। ऐसे ही आप देखो, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन थी, ये इधर सारा हमारे पास मिडल ईयर है, ये हमारे पास बाहर सारा एक्सटर्नल ईयर है। अच्छा, कोई भी मसला हुआ जैसे वो यहाँ पर बता रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसने कहा कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम जो एक्सटर्नल एडुटरी कैनाल में लगी हुई है, यहाँ पे टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो लगी हुई है, ठीक है, मिडल ईयर की कोई भी परफोरेशन हुई। अब देखो हमारे पास ये मेम्ब्रेन थी, टाम्पैनिक मेम्ब्रेन, बाहर एक्सटर्नल ईयर था, अंडर मिडल ईयर था, ठीक है। अब वैसे तो बाहर जो सब सारी कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम है वो अंदर नहीं जा रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर हमारे पास परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, टाम्पैनिक जो एनुलस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, तो परफोरेशन हो जाती है, तो वो वहाँ से हमारे पास उसकी इन्वेजन हो जाएगी। जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम है उसकी हमारे पास क्या होगी? इन्वेजन हो जाएगी, और वो हमारे पास जो इन्वेजन हो जाएगी हमारे पास, और वो वहाँ से हमारे पास मिडल ईयर के अंदर जो वो चली जाएगी, मतलब जो सारी एपिथेलियम है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है, तो हमारे पास वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस में कन्वर्ट हो चुकी है, कोई कॉन्टिन्यूस हमारे पास इन्फेक्शन रहेगी तो मेटाप्लेजिया हो गया। ये तकरीबन मैं सारा बता दिया पहले। अब इसकी वही कंजेनिटल है, एक्वायर्ड है और प्राइमरी और रिक्वायर्ड सेकेंडरी। कंजेनिटल में तो हमारे पास वही एपिडर्मल सेल रेस्ट जो है वहाँ से राइज कर रहा होता है, मिडल ईयर के अंदर, क्लेफ्ट के अंदर, यहाँ पे टेम्पोरल बोन के अंदर। और बाकी हमारे पास कौन सी 3 जो मेन पॉइंट्स है, वो एक मिडल ईयर है, पिट्रस एपिक्स है, सेरेब्रोपोंटाइन जो एंगल है वो है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो प्राइमरी में हमारे पास क्या क्या है, मैंने सिंपल के पहले मसला कोई और नहीं था, सीधा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की और हो गया, सीधा बेसल सेल में हाइपरप्लेजिया हुआ और हो गया, सीधा स्केमस मेटाप्लेजिया हुआ और हो गया। सेकेंडरी में हमारे पास क्या है, कोई और मसला हुआ था, परफोरेशन हुई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास कोई ओटाइटिस नेक्रोटाइजिंग हुआ था, कोई प्राइमरी रीज़न आई जिसकी वजह से परफोरेशन हुई और अब वहाँ पर हमारे पास जो है वो जो वहाँ से परफोरेट कर कर जो है वो चली गई है। यहाँ पर मेटाप्लेजिया भी सेकेंडरी, मतलब पहले हमारे पास कोई इन्फेक्शन हुई, मेटाप्लेजिया दोनों में आ सकता है कि इन्फेक्शन हुई और एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन मल्टीपल टाइम होती रही क्रॉनिकली होती रही, तो हमारे पास जो है वो जो मेम्ब्रेन थी उसने अपनी टाइप चेंज कर ली और वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई स्ट्रेटिफाइड स्केमस के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इसकी कि एक्सपेंशन ये कैसे करते हैं। नॉर्मली ना हमारे पास क्लेस्ट्रियोटोमा की एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है ईयर से। क्यों? क्योंकि जब क्लेस्ट्रियोटोमा बनता है ना तो वो हमारे पास ईयर के अंदर, मिडल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से बहुत से बोनी स्ट्रक्चर हैं, मेलस, इनकस, टेपिस, स्पेशली सबसे पहले हमारे पास जो लॉन्ग प्रोसेस है ना इनकस का, वो इरोड होता है, कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास वहाँ पर जो केनाल है फेशियल नर्व की, उसके अलावा हमारे पास जो साइनस प्लेट्स हैं, टैगमेट टेम्पना है, मतलब कितने बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी लेब्रिंथ है वहाँ पे, उन सबको जब डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय किस चीज़ से कर रहा होता है, हमारे पास वेरियस प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं, कोलेजिनेज, वहाँ पे फॉस्फेटेज वगैरह होते हैं, इनसे वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करेगा तो बोन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन आएगी। सिंपल बताते हैं कि याद है ये यहाँ पे हमारे सिर्फ यही लिखा हुआ है, वो कहेगा क्लेस्ट्रियोटोमा जो हमारे पास इन्वेट कर देता है सारे स्ट्रक्चर्स को। पहले हमारे पास जो है ना वो लेस रेजिस्टेंस वाला पाथवे लेता है कि आराम आराम से आगे चला जाए, फिर हमारे पास एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन करता है, जो मैंने आपको बताया कि बोन की जो डिस्ट्रक्शन के बारे में। पहले हमारे पास एटिक्स में होगा क्लेस्ट्रियोटोमा, वहाँ से हमारे पास एडिटस में, वहाँ से हमारे पास एंट्रम और फिर मेस्ट्रॉइड से में चला जाएगा। फिर उधर से हमारे पास जो है सारा मीजोटिम्पैनिकम और फिर अंदर जो बोन्स है, मेलस, इनकस, टेपिस वगैरह, वहाँ पर हमारे पास चला जाएगा और सारी बोन्स की डिस्ट्रक्शन कर देगा। जो ऑसिकल्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, लेब्रिंथ की, फेशियल केनाल की, टैगमेट टेम्पनाई, साइनस प्लेट, इन सब की। कैसे करेगा? कोलेजिनेज, जो प्रोटीएजेस एंजाइम है, प्रोटोलिटिक एंजाइम है, एसिड फॉस्फेटेज, इन सब से हमारे पास जो वो कर देगा और एज अडल्ट पेशेंट को जो है वो फाउल स्मेलिंग की कंप्लेन होगी। दिस इज ऑल अबाउट क्लेस्ट्रियोटोमा। नेक्स्ट फिर हम जो क्रॉनिक सुपरेटिव रेटिस मीडिया देखेंगे।